प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है व्यष्टि और समष्टि में अंतर। देखिए, समष्टि और व्यष्टि शब्द शास्त्रों में बहुत बार इस्तेमाल में आता है। शास्त्रों में तीन ही तत्वों की चर्चा है, माया यानी प्रकृति, भगवान और आत्मा। आत्मा चेतन है, परमात्मा परम चेतन है और प्रकृति ये जड़ कही जाती है। प्रकृति को ही जब सतो रजो तमो गुणों की एक सम अवस्था होती है ना, यानी जितने अंश में सतो गुण है, जितने अंश में रजोगुण है, उतने ही अंश में जब तमोगुण रहता है, तो इसकी सम अवस्था का ही नाम शास्त्रों में प्रकृति कहा गया है। जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इन गुणों में हलचल होती है, यानी कि जब सृष्टि आरंभ होती है, तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा सर्वप्रथम सतोगुण में वृद्धि की जाती है, जिसको शास्त्रों में महत्त्व कहा गया है। इसी को ही बुद्धि भी कहा जाता है, इसी को ही ज्ञान भी कहा जाता है, इसी को ही प्रकाश भी कहा जाता है। फिर उसके बाद सतोगुण के साथ साथ फिर रजोगुण में भी वृद्धि की जाती है, यानी कि प्रकृति में क्रियाएं करने के लिए। देखिए, रजोगुण का अर्थ ही होता है कि क्रिया, यानी सृष्टि में जो हम हर रोज या हर क्षण परिवर्तन देखते हैं, या इतनी क्रियाएं होती हुई देखते हैं, ये सभी रजोगुण के कारण होती है। इसके बाद जब तमोगुण में भी वृद्धि कर दी जाती है, तो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यानी कि पदार्थों में ही ये सभी क्रियाएं होती हैं। इसीलिए शास्त्रों में सभी पदार्थों को तामसी ही कहा गया है। यानी सतो रजो तमो गुणों का 23 तत्वों में विस्तार होता है, और ये कुल जो 24 तत्वों का जो ब्रह्मांड है, इसी को ही समष्टि कहा जाता है। और आप और हम जितने भी ये शरीर हैं, इन्हीं को ही एक पिंड कहा जाता है, और पिंड का ही दूसरा नाम व्यष्टि है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, नए संदेश के साथ।